सर बेचने आए हैं? जी बेचने आएगा। बिजली का बिल आया वो घर का, बड़ी परेशानी हुई पड़ी। ना करें। इस हुकूमत ने पता नहीं क्या किया होगा। इससे ये हुकूमत क्या करना चाहती है? ये बिजली का बिल आप देने के लिए अंगूठी बेचने आया हूँ। अंगूठी बेचने आए हैं? जी कितना बिल आ गया? 11,000 रुपये बिल। तो सर 11,000 बिल तो अंगूठी बेच रहे हैं। और भी अखराज आते हैं घर के, ये सिर्फ बिल नहीं है, और भी अखराज आते हैं। तो बुरा ना मानिएगा, ये तो आप बेचिए, देख लें, मैं कैमरे के सामने आपको दे रहा हूँ। तो ये तो आपने बेच दी या आप बेच रहे हैं, इस खुदा ना ख्वास्ता इसके बाद क्या बेचेंगे? आप मेहनत क्यों नहीं करते? बुरा ना मानिएगा सर। मेहनत करने आते हैं, काम ही नहीं है मार्केटों में, फारिग बैठे हुए हैं हम तो। अल्लाह को कहते हैं, इसको हुकूमत को हमने क्या कहना है? सर हुकूमत तो माँ की है, माँ की हुकूमत में तो लाभ होते हैं सर। कोई लाभ नहीं है, ज़माने में फिरते हैं, कुछ भी नहीं है, रोटी भी नहीं है, पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं है। हमको भी टैक्स आ गया घर का। मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड सर। वो उनकी तो मुझे तकलीफ़ हुई है कि अंगूठी बेच रहे हैं, अंगूठी बेच रहे हैं आप। हाँ जी, क्या करें, इसके अलावा क्या करें? कुछ भी नहीं कर सकते हम। ये आपकी थी आप हमारी बाजी की? ये मेरी वाइफ की है। उनसे इजाज़त मिल गई? अब मिल गई जाती, उसने तो पकड़ाई है, क्या करें हम? यानी दुखी दिल से पकड़ाई होगी। बहुत तकलीफ़ है, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ है। सीटों में आके बैठने का सिर्फ मकसद नहीं है कुर्सी को हिलाते रहना, कवाम के लिए भी चलना हम सब लोग। अब ये कितनी तकलीफ़ है, ये चीज़ घर की बेचने आया हूँ, इसके बाद अब और कोई पटीक पड़ गई तो कुछ भी नहीं हमारे पास। क्या करें? 1 महीने के बाद प्लास लेके आए थे मीटर काटने के लिए, वो आप टालें। आपकी आंखों में आंसू आ गए। बस ऐसे ही है, क्या कह रहे हैं? सर एक काम ज़रूर करें, उधर चेहरा करके ना बता दें, ये मैं सोने की अंगूठी बेचने आया हूँ बिजली का बिल दिखाने के लिए। यहाँ से मैं चाह रहा हूँ ताकि आपकी बात से किसी को ना शर्म आ जाए। ये अंगूठी बेचने आया हूँ घर की, बिजली का बिल आया हुआ वो उतारना है, घर के अखराजात हैं, काम शाम नहीं है, कारोबार भी को डाउन हुए पड़े हैं। कोई से हुकूमत को चाहिए कि हमारे लिए कुछ करें, वो आपकी मेहरबानी। देखें सबकी मेहरबानी आपकी, कोई इस आवाम का सोच रहे, आवाम कहाँ पे जा रही है, आपकी मेहरबानी, अल्लाह का वास्ता आप सबको। घर में कुछ और सोने का बचे या आखिरी चीज़ है जो? ये आखिरी चीज़ आ रही बस घर में, ये सिर्फ आखिरी चीज़ है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं पड़ा हुआ हमारे पास। तो शादी भी है कोई या सिर्फ यही मामला था? बच्चे कितने आपके? मेरी 4 बेटी है। ओ ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुब्हानक। अल्लाह ताला मेरी बहनों के नसीब अच्छे करे। तो कितनों की शादी हो गई? 2 की। आप तीसरी की करना? हाँ जी, मदद उससे है, वही साथ खड़ा होता आके, कौन साथ खड़ा होगा आके? तो बहन के लिए जेवर कहाँ से लाएंगे? जेवर नहीं डाल सकता, उसको इज्जत से रुखसत कर देंगे, यही उसका अल्लाह का शुक्र होगा। इनकी आंखों के आंसू जो हैं, इनकी जो हालत है, कोई पैगाम जो एक एज ए फादर, जो बेटी का बाप इस वक्त हुक्मरानों को देना चाहता है, मैं कहूँगा आप ज़रूर दें। हो सकता है कि हमें खौफ खुदा आ जाए। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि खुदारा इस कौम के ऊपर अल्लाह के वास्ते कुछ बेहतर करें, कुछ बेहतर करें। अब कुछ बेहतर करने का वक़्त है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हम चोरियाँ चिकारियाँ करें, लेकिन हम ये नहीं चाहते। ये इस हुक्मरानों को मैं कहना चाहता हूँ, बकाया अल्लाह हमारे साथ है, लेकिन उसका तो वादा है, वो हम अपने वादे के मुताबिक हमें दे रहा है, लेकिन आप भी कुछ करें, खुदारा आप भी कुछ करें। तो सर ये आप करते क्या हैं? मैं काम करता हूँ यहाँ पे, काम करते हैं, मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं, तो उसमें गुजारा नहीं? कुछ नहीं है, बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल है। इस टाइम दूल्हा तो मिल सकता है लेकिन गोल्ड नहीं। दूल्हा मिल सकता, गोल्ड नहीं। गोल्ड नहीं मिल सकता, अगर गोल्ड लेते हैं तो फिर दूल्हा नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने पैसे ही नहीं किसी के पास है। 4 लाख रुपए तोला, अगर एक आदमी 1 तोले में चीज़ लेता है, वो जेवर नहीं बनता बच्ची का। 1 तोले में जेवर बनता ही नहीं, उसकी कोई चीज़ भी नहीं पूरी। तोले में क्या एक चेन लेगा, अगर सेट लेते हैं ना पूरी ब्राइडल तैयार करें तो 10 तोले का कि ये जेवर बनता है। इस टाइम बहुत मुश्किल है, जेवर नहीं पहन सकती। उससे बेहतर आर्टिफिशियल पहनना, या बच्ची की फ़र्ज अदाई करनी तो बेहतर निकाह करें और भेज दें। जेवर का तो सोचे ही ना नया लेने का। एक सुनार कह रहा है कि माँ बाप जेवर का लेना सोचे ही नहीं, अगर बच्ची भी आनी है।
अगर कोई दूल्हे वाला डिमांड करता है तो उसको ये डिमांड भी नहीं करनी चाहिए कि हमें जेवर चाहिए। मैं तो ये कहूँगा भाईजान, लेकिन मटीरियलिज्म इतना है, नफसी इतनी है कि दूल्हे वाले डिमांड क्या, वो तो गाड़ियों की, प्लाटों की, पता नहीं क्या कुछ डिमांड करते हैं। वो तो एक नेचर की बात है ना, वो तो उनकी नेचर है ना। लेकिन असूली तौर पे देखा जाए इतनी महंगाई है, इस महंगाई में बच्ची की फर्जदाई हो जाए, इससे बेहतर कोई और काम नहीं है। जेवर को तो सोचना नहीं चाहिए। अगर है इसके पास कैपेसिटी है तो वो तो ले सकता है, लेकिन वो भी नहीं ले रहा इस टाइम। ये मार्केट आपके सामने कितने के लोग लेने वाले, बेचने वाले, ये देखें वो आदमी कितना मजबूर होगा जो 6 माह से बेचने आया होगा। ये देखें ये लोग जो शादी करने वाले लोग हैं ना, ये दिखाएं, वो जेवर बेच कर अपनी शादी कर रहे हैं। जेवर नया बनाने के बजाय पुराना बेच रहे हैं, तो नया कैसे लेंगे। ये देखिए उसने बेटी की शादी करनी तो जेवर बेचने आया हुआ। ये आपके सामने, हमको थोड़ी कह रहे हैं, ये आपके सामने पड़ा हुआ है। लगाए ना इधर कैमरा। लोगों के पास पैसे नहीं। अभी मैंने एक कस्टमर और डील किया, शेखपुर से है, वो भी बेचारा जेवर बेच के गया है बकाया लवाजमत पूरे करने के लिए, नया नहीं लिया उसने भी, और ये भी बेचने आया बैठा हुआ है। ये पोजीशन है। बाकी अल्लाह ये सबका वो तो हो जाना निजाम, यानी सोना बेच के शादी कर रहा है। शादी कर रहा बजाय बनाने के। पहले लोग शादी करते थे, जेवर बनाते थे, अब जेवर बेच कर शादी कर रहे हैं। बस ये कि थोड़ा सा उल्टा हो गया। पहले लोग बनाते थे कि यार जेवर है, शादी करनी बच्ची की, अब जो पड़ा हुआ वो बेच के बच्ची की शादी कर तो रहे हैं। ससुराल में अगर कभी कल को शोहर ने या सास ससुर ने ताना मार दिया तू तो कुछ नहीं लिया, ये तो दुनियादारी है, तो चलता ही है। जो लेके भी जाती है उसको भी ताना सुनना पड़ता है। वो कहते हैं ये कम लेके आए। जैसे आपने अभी बात की, वो गाड़ी भी मांगता है, प्लाट भी मांगता है। जो लेके भी जाती है वो भी बेचारी परेशान है। बेहतर ये आपको कैसे पता लगा ये उसने सोना बेचने है शादी यार करनी? जो आया होता है वो अपने हालात भी डिस्कस करता है, बताते हैं यार ये ज़रूरत है, ये क्या। हम खुद भी पूछ रहे थे क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं प्लाट लेना है या जेवर या कुछ करना है, वो बताते हैं कस्टमर। ये नहीं कि हम पूछते भी हैं। वो कहता है भाई हम बच्ची की शादी कर रहे हैं, या कुछ ऐसे भी लोग आते हैं वो कहते हैं हमने घर लेना है या प्लाट लेना है। बताते हैं जहरी बात, जो बेच रहे हैं वो उससे अक्सर डिस्कस हो जाती है दुकानदारी के दरमियान, यार खैरियत है आप क्यों बेच रहे हैं। वो यही सवाल होता है, या प्लाट ले रहे हैं। ज़्यादातर लोग शादी के काम नहीं है। यानी अब आप दुकान खोलते हैं सोना खरीदने के लिए, ना कि बेचने के लिए? खोलते तो हैं बेचने के लिए, लेकिन खरीदना पड़ता है। लोग बेचने आ जाते हैं बजाय लेने के। कैमरा में से बल्कि मैं हाथ भी नहीं लगाता। ये जरा देखें, ये क्या है ये पौने तोला है। हाँ, ये देखो वजन इसका। तो इसमें क्या बनेगा? ये आधा तोला वजन है। इसमें ये दुल्हन को पहना हुआ अच्छा लगेगा? आप बताएं। ये जो दुल्हन पहनेगी आधा तोला या पौना तोला नज़र भी नहीं आएगा। कम से कम दुल्हन के लिए वजन 10 तोले सेट होता है, 10 तोले जेवर हो, जिसमें 6 चूड़ियाँ 2 कड़े होते हैं, 1 सेट होता है, वो 10 तोले बनता है। लेकिन 10 तोले जाए तो 40 लाख रुपए बनता है। ये बेसिकली कस्टमर में आगे बैठे हैं तो वो लोग सेल आउट कर रहे हैं। हालात इसी बेबस हो गए हैं, लोगों के खाना भी नहीं मिल रहा। टमाटर 5 रुपये किलो कर दिए उन्होंने। ये हुकूमत आई है। इमरान खान बुरा था ना, तो ये क्या अच्छे क्यों नहीं बने? ये भी अच्छे बनते हैं ना। क्या ख्याल है? तो लेकिन माँ तो शादियाँ कराती है, घर शादी कराने से नहीं, जब से हुकूमत में नहीं आई है ना, हम लोग सुख से में नहीं बैठे हैं। हम पीटीएम में अलग नहीं, किसी जमात से अलग नहीं है, न्यूट्रल बात कर रहे हैं। आप लोग सुखी नहीं है जब से? ना देखो कॉर्पोरेट ब्लॉक हो गया, आप देख लें बाजार में क्या है। हम तो रख नहीं है, कोई शॉप का बैठा नहीं हुआ। बेचने में गाहक ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा खरीदने वाला नहीं है। बेचने का सौदा नहीं बनता। वो कहता है मेरा 5 लाख से बिक जाए, वो इतना तंग आया हुआ। कोई चीज़ भी लेने जाते हैं ना, आपको 1000 का नोट की 100 की वैल्यू है। चाहे बच्चे की जुत्ती क्यों ना लेनी हो। सर 6 लाख पर तोला हो गया सोना, तो फिर तो गरीब की अमीर भी कहते हैं। मीर में फर्क नहीं पैदा। और सर मिडिल क्लास से रुल जाएगा, खत्म हो गया है और जीरो पे आ गया है। इंडिया साहब हो गया थे, गरीब और मीर खत्म। मीर उतने चला गया, गरीब से चला गया।